MFOI 2023 એવોર્ડ શોના ત્રીજા અને અંતિમ દિવસે કેન્દ્રીય મત્સ્ય ઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે દેશના 2 ખેડૂતોને મહિન્દ્રા રિચેસ્ટ ફાર્મર ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય પશુપાલન મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા MFOI 2023 એવોર્ડ શોના ત્રીજા અને અંતિમ દિવસે મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન ભારતના સૌથી ધનિક ખેડૂતને મહિન્દ્રા રિચેસ્ટ ફાર્મર ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ 2023 એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં છત્તીસગઢના રાજારામ ત્રિપાઠી અને કર્ણાટકના રત્નમા ગુંડાબથાને દેશના સૌથી ધનિક ખેડૂતની ટ્રોફીથી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય મત્સ્ય ઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાએ કૃષિ જાગરણના સ્થાપક અને એડિટર ઇન ચીફ MC ડોમિનિક, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સાઇની ડોમિનિકને ઉદ્યોગપતિઓ, ખેડૂતો, નીતિ ઘડવૈયાઓ અને વિદેશી પ્રતિનિધિઓને એક જ મંચ નીચે સાથે લાવવા બદલ બિરદાવવામાં આવ્યા હતા. सिंस रूपाला जी अब भी जाना है, पार्लियामेंट शुरू है, आपको मालूम है. सो रूपाला जी सिर्फ यही आया हमारा रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड देना और ब्राज़ील एम्बेसी 2 फार्मर्स को, एक रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया और द टॉप मोस्ट वुमेन फार्मर को एक टिकट दे रहे. ये दोनों दे के रूपाला जी 2 मिनट बात करके वो निकलेंगे, लेकिन हमारा ब्राज़ील के एम्बेसडर ने और DG आडो कमिट किया है, वो लोग हमारा साथ रुक के सब फार्मर्स को उनके अवार्ड दे देंगे. सो मैं रूपाला जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अवार्ड देने के कार्यक्रम शुरू करें. અને કહ્યું હતું કે આ છે શ્રી અને શ્રીમતી ડોમિનિક દ્વારા બનાવવામાં આવેલા નવા ભારત, જેમણે MFOIની શરૂઆત કરી છે. ભારત અને વિદેશના આદરણીય મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરતા તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું, આજે મહિન્દ્રા સ્ટેજ પર પેનલમાં બેઠી છે, જ્યારે 2010માં તેનું નામ 30 શ્રેષ્ઠ કંપનીઓની ફોર્ચ્યુન યાદીમાં હતું. મને ખાતરી છે કે ખેડૂતો એક છે. તેમને આ સાથે તેમણે આ કાર્યક્રમમાં વધુ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન આ દેશના ખેડૂતોને સશક્ત કરવાનું છે. नमस्कार, सभी को राम राम. मिलेनियर फार्मर्स 2023 2023 के लखपति किसान अवार्ड के इस कार्यक्रम में डोमिनिक जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पॉलिसी मेकर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एवं विदेश के बहुत ही अच्छे गणमान्य लोगों को इकट्ठा करके हमारे देश के किसान भी लखपति बन रहे हैं, बन सकते हैं, इस विषय की प्रस्तुति करने के लिए मैं कृषि जागरण को बधाई देता हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं. I welcomes all the dignitaries from the abroad, especially His Excellency Brazil. उन सभी को I welcomes on behalf of the Government of India on the land of Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and Narendra Modi जी. सब किसान भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं. ये नया भारत है और इस नए भारत में भारत के किसान क्या कर रहे हैं वो विश्व को बताने का प्रयास कृषि जागरण के माध्यम से हो रहा है. इसीलिए मैं डोमिनिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं. आज की एक सुबह की खबर है
आज गुजरात के दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर में आज एक खबर छपी है कि भारत में 2010 में 7 लोग थे जिनका फॉर्च्यून में नंबर लगता था, जिनकी कंपनी की आय 1 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। ऐसी 7 कंपनी भारत में थी 2010 में। मुझे आज कृषि जागरण मंच के इस कार्यक्रम से, जहां वो मिलियनियर फार्मर्स को अवार्ड दे रहे हैं, उसी मंच से बड़ी गरिमापूर्ण इस न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। आज भारत की 30 कंपनी ने उसमें अपना नाम लिखा दिया। जो 2010 में 7 कंपनी थी, उसमें आज भारत की 30 कंपनी ने नाम लिखा दिए। उनमें से एक कंपनी वाले यहां मंच पे भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये न्यूज आज सुबह मैंने पढ़ी। मैं इस कृषि जागरण मंच के कार्यक्रम को शुभकामना देता हूं कि आपके मंच से कभी आपके अवॉर्डी में ऐसे नए फॉर्च्यूनर भी आएंगे और ऐसी इस दिशा में इस देश का किसान काम करेगा, इस दिशा में इस देश की एग्रीकल्चर कंपनियां काम करेंगी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस दिशा देश के किसानों को सशक्त करने का, उसके लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं और उसी के चलते आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। अन्य देशों को अन्न देने के लिए भारत के किसान सक्षम है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। अब टेक्नोलॉजी के नवाचार से, टेक्नोलॉजी और कृषि को एक साथ जोड़ते हुए अब हमारी नई पीढ़ी वो भी इस किसानी में आने के लिए आगे आए, इनके लिए ये सारा कोशिश चल रहा है। हम देशवासियों को, देश के युवा किसानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है। विश्व के फूड सिक्योरिटी में भारत का किसान कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, प्राकृतिक फार्मिंग में, नया टेक्नोलॉजी के नवाचार को और सरकार की नीतियों, इन सभी को एक साथ उपयोग में लाकर देश का युवा इस क्षेत्र में भी अपना कर्तव्य दिखा सकता है। ये समय आ गया है। मोदी जी का एक वाक्य यहां से मैं उत्कृष्ट करना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है। इसी में आगे बढ़ने का इससे अच्छा अवसर हमारे लिए आने वाला नहीं है। आप सब जानते हैं पार्लियामेंट सेशन शुरू है, अभी बेल बजने की हो जाएगी और हमें वहां जाना होता है, इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रह सकता। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि जागरण को और डोमिनिक जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ભારત વિશ્વનું ખાદ્ય પદાર્થ છે અને હવે આવનારી પેઢીને પ્રેરણા આપવા માટે કૃષિ ક્ષેત્રે નવીનતમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો સમય આવી ગયો છે।